अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्यूअर्स, आज मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ बाज़ार। आज वो मेरे हत्थे चढ़ गए थे, मैंने कहा चलें आप मेरे साथ बाज़ार चलें। एक तो होता है वो सारी औरतों का ही होता है कि अगर हस्बैंड साथ होंगे तो मतलब काफ़ी मतलब उनका ख़र्चा करवा देती, ठीक हो गया। और ख़ुद अगर जाएं तो फिर पैसे खर्चने में थोड़ी सी कंजूसी कर लेती। व्यूअर्स, आज करनी थी थोड़ी सी ग्रॉसरी, कुछ चीज़ें ख़त्म थी, कुछ मैं मतलब यकम को ही कर लेती हूँ और कुछ फिर ख़त्म थी तो वो मैं लेने आ गई थी। मैंने कहा वो भी लिया। जहाँ मौसम कुछ ऐसा है, सिला सिला सा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, तो दालों को खाने को भी नहीं इतना दिल करता और ना ही मतलब भी वो सही रहती हैं, उनमें कीड़ा वगैरह लग जाता है। बस यहाँ मैंने कुछ दालें ली थी, कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली और काफ़ी फिरते फराते इस तरह हो गई थी जी, प्यास लग गई तो स्टिंग पीने को दिल कर रहा था। ये थी जी स्टिंग, बहुत ही यख ठंडी। ग्रॉसरी करके अपने हस्बैंड को घर छोड़ा और फिर मैं आ गई बाज़ार। तो मुझे कुछ अपने लिए बर्तन चाहिए थे, तो मैं यहाँ देख रही थी कि बर्तनों में इतनी महंगाई हो गई है, तकरीबन डबल रेट हो गए थे। यानी जो ये बड़ी ईद पे जो रेट था उससे दुगने रेट हो गए थे। जो चीज़ हमें 500 में मिल रही थी अब वो 1000 में मिल रही थी, लेकिन काफ़ी अच्छी थी। मैंने एक दो स्टोर देखे, फिर मैं चेज़ वैल्यू चली गई। वहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा रश था, इस तरह लग रहा था जैसे यहाँ कोई मतलब फ्री में चीज़ हो, लेकिन वहाँ भी रेट वही थे। उतनी ही महंगाई थी, उतनी ही चीज़ों की कीमत बढ़ी हुई थी, लेकिन फिर भी लोग कुछ देख रहे थे, कुछ ख़रीद रहे थे। मैंने यहाँ देखा एक डिनर सेट, बहुत ही अच्छे थे, लेकिन कीमतें यहाँ भी बहुत ज़्यादा थी। यानी जो बाज़ार आपको शहर से जो लोग जानते हैं, नारकली में जिनका थोक वाला कोई सामान वहाँ से लेते हैं, तो बर्तन वहाँ से तकरीबन 2-3,000 तक का रेट का फ़र्क था। अगर वहाँ चीज़ जो हमें 15,000 में मिलेगी, यहाँ पे कोई 18 या 20,000 में मिलेगी। बस फिर हम आ गए शहर। तो यहाँ जी ये है हमारा प्यारा सा फैसलाबाद घंटा घर, जो पहचान है, इसको लालपुर के नाम से भी पहचाना जाता है। मुझे ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। फैसलाबाद का पूरा ये जो मतलब गोल एरिया है, मैं लोगों को देख रही थी। हर बंदा मज़दूरी कर रहा था, छोटी छोटी चीज़ें बेच रहा था, कोई मसाला जात बेच रहा था, कुछ ये जो बच्चों की होती हैं हाई नेक या कोट वगैरह वो बेच रहा था। ख़ासकर पठान जो मतलब इलाका गैर से आए हुए थे वहाँ ये चीज़ें बेच रहे थे, तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो व्यूअर्स, ये घर आ गई हूँ मैं। घर आके मैंने ग्रॉसरी को संभालना शुरू किया है। सबसे जो बड़ा तरीका होता है वो ग्रॉसरी को संभालने का होता है, तो इसको जो है वो तरीके से रखना और करना ही सलीके से होता है। वरना तो चीज़ें ला के बंदा शापरों में पैक करके रख दे तो वो तो कोई काम नहीं होता। इस तरह चीज़ें भी ज़ाया होती हैं, हमारा पैसा भी ज़ाया होता है और टाइम भी जो है वो ज़ाया होता है। तो व्यूअर्स, ये जो लोशन लेके आई थी ये भी बहुत अच्छा था और साथ ही से सब्ज़ियाँ लेके आई थी। इनको सब्ज़ियों को भी लेके आना तो कोई मुश्किल काम नहीं होता, वो तो हम लोग जाते हैं ले आते हैं। लेकिन अगर इनको हम लोग शापरों में पैक ही रहने देंगे, थोड़ी सी अपनी गफलत से काम ले लेंगे तो सारी ही चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। यानी पैसे का भी ज़्यादा होगा और हमारा जो है वो काम भी, सारी जो चीज़ें हैं वो भी ख़राब हो जाएंगी। व्यूअर्स, हमेशा जो भी चीज़ आप लेके आएँ उनको धो के, तो मैं इस तरह धो के थोड़ी देर सूखने देती हूँ, फिर इनको साफ़ करके कपड़े से। तो इस तरह की मैंने ये फ्रिज में रखने वाली बास्केट ली हुई है। नीचे मैंने पेपर बिछाया हुआ है, अखबार का पेपर ले लें या कोई और बटर पेपर ले लें, उसके ऊपर रख के तो आप सारी चीज़ें रखा करें। फिर यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें, जो टमाटर वगैरह हर चीज़ मैंने साफ़ सुथरी करके रख ली है। और ये लहसुन और अदरक था, ये मैं तो आहिस्ता आहिस्ता छीलूँगी, ये तो काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं कुछ बना के 2-3 डब्बे भर के तो मैं रख लेती हूँ। वो भी मैं आपके साथ ये सारा शेयर करूँगी कि मैं किस तरह जो है पेस्ट बनाती हूँ और किस तरह वो 2-3 महीने जो है फ्रेश रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। बस ये जी है मेरे रैक हैं जहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। और ये खूबसूरत खूबसूरत मेरे जार हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे जार हैं। इनमें मैं दालें रख रही हूँ और माशाल्लाह से साथ साथ मैं खुश भी हो रही थी, साफ़ सुथरे थे।
तो व्यूअर्स जब मैं किचन का कोई टूर दूंगी तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी। व्यूअर्स यहाँ पे जो धनिया था ये भी मैं सारा कुछ संभाल लेती हूँ, सारा मैं डब्बों में पैक करके रख लेती हूँ। टिश्यू पेपर नीचे बिछा लें और फिर जब आप ऊपर धनिया रखें उसके ऊपर फिर टिश्यू पेपर बिछा दें तो काफ़ी दिनों तक ये फ्रेश रहता है। 4-5 दिन 6 दिन तो कहीं भी नहीं न जाते। अगर कोई आपको पत्ता जो है वो नज़र आए, येलो हो जाए, तो आप फिर दोबारा निकाल लिया करें। इस तरह के छोटे छोटे काम जो है वो कर लिया करें, तो इससे आपको फिर मुसीबत नहीं आएगी कि भाई अब घर में धनिया नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है। मैं तो इसी तरह करके जो है पुदीना उसको भी साफ़ करके रख लेती हूँ ना। व्यूअर्स यहाँ मैं आपको एक टिप और ट्रिक्स दूंगी कि किस तरह आप घर में बहुत ही अच्छा असली देसी घी बना सकते हैं। आपने डेली का जो आपका दूध होता है, आपने उसके ऊपर से मलाई जो है वो उतार लेनी है और उतार के फ्रिज में आपने जमा करते रहना है। 10 दिन 15 दिन के बाद आपका जो भी बाउल होता है वो भर जाता है, तो उसको आपने फिर मलाई को अच्छी तरह गर्म करके तो उसको जाग लगा देना। कच्ची मलाई से मक्खन ना बनाया करें आप। अगर कच्ची मलाई से बनाएंगे तो वो मक्खन देर पा नहीं, घी देर पा नहीं रहता। अगर आप जिस तरह मैं लगा रही हूँ, पहले गरम किया है फिर उसके जाग लगा के दही जैसे तरीके से बनाया, तो देसी घी आपका बेशक साल पड़ा रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। कोई उसमें से स्मेल नहीं आएगी, कोई उसमें से कोई इसमें से मतलब उसको कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। तो व्यूअर्स यहाँ मैं बना रही हूँ मक्खन, तो मेरे पास ये बीटर है, मैं इससे बना रही हूँ। आप ब्लेंडर में भी बना सकते हैं, जैसे आपको इजी हो वैसे ही बना सकते हैं। तो ये जी 5 मिनट में ही, तकरीबन 5 मिनट से भी कम टाइम लगा था। तो माशाल्लाह से ये देखें मक्खन आना स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी करके डाला, तो माशाल्लाह से मेरा जो है वो मक्खन जो निकल आया, बहुत ही अच्छा मक्खन आया था। तो व्यूअर्स अगर आपको लगे कि मक्खन नहीं आ रहा तो आप गर्म पानी डालें, अगर फिर भी नहीं आ रहा तो फिर आप चेक किया करें कि क्यों नहीं आ रहा, क्या मसला क्या है यहाँ पे। तो बल्कि तो मक्खन निकल ही आता है। तो इस तरह बीट करते रहें। ये देखिए बहुत ही अच्छा मक्खन जो है मेरा निकल आया है। ये मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब मैं इससे बनाऊंगी देसी घी। देसी घी सर्दियों की एक सौगात है, आप इससे बेसन बनाएं। आगे आप साग का मौसम आ जाना है तो साग फ्राई करें।
लेकिन इसका ध्यान बहुत ही रखना पड़ता है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है। तो व्यूअर्स ध्यान से बनाया करें, पास से रह के चीज़ों को खाना की जो भी चीज़ें बनाती हैं पास खड़े होकर बनाया करें, उनको छोड़ के मत किचन से जाया करें। तकरीबन 10 मिनट में ये मेरा देसी घी जो बन गया था। अगर व्यूअर्स आप इसको ज़्यादा येलो करना चाहते हैं तो आप इसमें एक चुटकी जो हल्दी की डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई हल्दी नहीं डाली। इसी तरह इसका बहुत ही अच्छा कलर आ गया था और मैंने ये एक डोर रखा हुआ मैं उसमें डाल रही हूँ। बहुत ही मज़े का बना था। तकरीबन ये मेरी 15 दिन वाली मलाई थी, उसमें से मेरा तकरीबन 1.5 किलो जो है घी बन गया था। व्यूअर्स मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे दें कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।